सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। धर्म क्या है? पूरे दिन में 50 बार हम धर्म का शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तविक में धर्म का अर्थ क्या है वह हमें पता नहीं होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक में धर्म क्या है और धर्म कैसा होना चाहिए। धर्म क्या है, इस पर वैशेषिक के महर्षि कणाद ये कहते हैं, यथोभ्युदय निःश्रेयस्यदि सधर्म, अर्थात जो कर्म हमारा अपना उद्धार करे और प्राणी मात्र को जिसमें सुख मिले वह धर्म है। परमात्मा ने संसार रचा, उसमें कई तरीके के फल फूल, वनस्पतियां, औषधियां, अन्न और बहुत सारी चीजें हमारे लिए उत्पन्न की, जिससे हम अपना शरीर का संचालन कर सके, संसार का संचालन कर सके। उस परम पिता परमात्मा ने हमें उनका प्रयोग भी वेद के द्वारा बताया। वेद ज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति के समय हमारे लिए दिया गया। वह सब प्राणी मात्र के लिए एक सा होने से संसार भर के मनुष्य का धर्म वेद ही है। बाकी आजकल जो कई सारे मत मंतांतर चले जा रहे हैं, कई सारे मजहब चल रहे हैं, ये धर्म नहीं, ये मत है। हमें याद रखना चाहिए, जिन्हें मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन सब मजहबों को चलाता है। और इन मतवादियों को अगर आप पुस्तकों में इन मतवादियों को देखें तो अपने ही मत वालों का भला सोचने के लिए ये लोग हमेशा रहते हैं। बाकी दूसरे मजहब के लोगों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ ये लोग नफरत फैलाते रहते हैं। आज अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में सिर्फ मुसलमानों की बातें की गई है। उसके अलावा जितने भी हैं उनको या तो मारने काटने की बातें की गई है। उसी तरीके से हम जब बाइबल देखते हैं तो बाइबल में सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बातें की गई है। लेकिन वेद ही एक ऐसे धर्म पुस्तक है कि जहां पर समस्त मानव की बात की गई है, बिना किसी मजहब के, बिना किसी मत मंतांतर के। इसलिए जो विद्वान होते हैं वह इन मजहबी किताबों के सत्य असत्य की खोज कर लेते हैं और जो साधारण जन होते हैं वह इनके चंगुल में फंस जाते हैं। अतः इनका त्याग ही हितकर है। हमने कई बार देखा है कि कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति, पंचर पुत्र जिसको मैं बोलूंगा, वह आके इस्लाम का ज्ञान हमारे हिंदू भाइयों को देता है, जो कि एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। लेकिन सिर्फ एक धर्म के ज्ञान के अभाव के चक्कर में हमें उसका ज्ञान अच्छा लगता है सुनना, और हम उसकी बातों में फंस के या तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं या फिर फंस जाते हैं उनकी बातों में। धर्म 1400 अथवा युग है 3000 या 4000 वर्षों से नहीं है, बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से है। तो इस लिहाज से तो जो ये मत मंतांतर चले आ रहे हैं, ये धर्म की कसौटी पर भी पूरे नहीं उतरते। धर्म तो सारे संसार के लिए एक ही है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं और मनु सृष्टि के प्रथम शासक चक्रवर्ती भर के राजा हुए हैं, जिनका रचा हुआ स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति सबको पता ही है। सब विद्वानों ने हर प्रकार के उच्च और श्रेष्ठ माना है। धर्म के लक्षण ये बताए गए हैं, धृति क्षमा दमु अस्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धृविद्रा सत्यम अक्रोधव दशकम धर्म लक्षण। तो ये एक डेफिनेशन मनु महाराज ने दी है, जो आपको हमको किसी भी अन्य शास्त्रों के अंदर या फिर अन्य कोई भी मजहबी ग्रंथों के अंदर धर्म के 10 लक्षणों की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। इतना डीप सब्जेक्ट है हमारा सनातन धर्म। देखते हैं ये 10 लक्षण कौन से बताए हैं मनु महाराज ने। धृति का मतलब है सदा धैर्य रखना, अधीर ना होना। तो जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अधीर नहीं होता है, वह धर्म के लक्षण निभाता है। क्षमा में हानि, लाभ, मान, निंदा, स्तुति, सुख दुख में सहनशील रहना, कभी भी अपना दिमाग का टेम्पर नहीं खोना। तो जो भी व्यक्ति ये करता है वह धर्म निभाता है। तीसरा लक्षण है दमो, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त रखना और अधर्म से रोकना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी ना करना, ये धर्म के लक्षण है। चौथा लक्षण है अस्ते, चोरी त्यागना, अर्थात बिना आज्ञा अथवा छल कपट, विश्वासघात एवं किसी भी व्यवहार अथवा वेद विरुद्ध प्रचार से पर पदार्थ का ग्रहण ना करना, चोरी और उसको छोड़ना साहूकारी कहलाती है। वह व्यक्ति धर्म निभाता है। पांचवा लक्षण है सोच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता जल मृतिका से होती है। तो जो व्यक्ति इस चीज का पालन करता है वह धर्म निभाता है। और छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर सदा धर्म में चलाना। सातवां है घी, बुद्धिनाशक तथा मादक द्रव्यों का त्याग, दुष्टों को संग ना रखना, आलस्य प्रमाद का त्याग करना, श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करना, सत्पुरुषों का संग और योग से बुद्धि को बढ़ाना।
जो भी व्यक्ति करता है वह धर्म का लक्षण यूज करता है। 8वां लक्षण है विद्या। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना, वह व्यक्ति धर्म निभाता है। 9वां लक्षण है सत्य। मन, वाणी, आत्मा में एक सा कर्म होना, इसमें विपरीत मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, आत्मा में कुछ होना, वह असत्य है। तो जो व्यक्ति इस चीज को निभाता है वह धर्म निभाता है। और 10वां है अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति गुणों का धारण करना। तो जो व्यक्ति इसको धारण करता है, क्रोध में नहीं रहता है, वह व्यक्ति धर्म का लक्षण निभाता है। तो इस तरीके से 10 लक्षण मनु महाराज ने बताए, जो किसी भी विश्व के किसी भी मजहबी ग्रंथों में आपको नहीं मिलेंगे। अब इन पुस्तकों को इन लक्षणों से मिलाएं और देखें कि वह इस कसौटी पर कितने उतरते हैं। एक स्थान पर फिर से मनु जी महाराज कहते हैं कि वेद स्मृति है सदाचारः स्वस च प्रियमात्मना इत्चरतु विद्धम पराहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। इसका अर्थ यह होता है कि वेद स्मृति, वेदानुकूल उपरोक्त मनुस्मृतादि शास्त्र, सत्य पुरुषों का आचार जो सनातन या फिर वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपनी आत्मा में प्रिय, अर्थात जिसको हम कहते हैं कि आत्मा चाहता है, जैसा कि सत्य भाषण, ये 4 धर्म के लक्षण है। अर्थात इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। तो यहां पे ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी प्राणी को निर्दोष प्राणी को हिंसा करना क्या धर्म है? क्या मनुष्यों में एक दूसरे से द्वेष लगाना, लड़ाना, क्या वो धर्म है? क्या अपने को ऊंचा सोचना और दूसरे को काफिर कहना, क्या ये धर्म का अंग है? क्या बहुत सारे विवाह करना धर्म की आज्ञा है? और यदि यह धर्म के अंग किसी की बुद्धि में है तो यह धर्म नहीं, और ना ही कोई संप्रदाय धर्म की गिनती में आ सकता है। यदि यह धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? जिस व्यक्ति अथवा समाज के अंदर अच्छे गुण, सब प्राणियों से प्यार और दया, सदाचार, पवित्र आहार और शुभ संकल्प के विचार हो, वह सब सज्जन आर्य कहते हैं। और इससे भिन्न अगर सभी देते हैं तो वह सब काफिर है। चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी सनातनी व्यक्ति हो, जो अधर्म का काम करेगा वह काफिर है हमारी नजर में। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी संप्रदाय मनुष्य के बनाए हुए हैं और समय समय पर स्वार्थी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु इन संप्रदाय को बनाया। और ये संप्रदाय या मजहब हम कह सकते हैं, आज प्यार नहीं सिखाते हैं, लड़ना बढ़ना सिखाते हैं, ईर्ष्या द्वेष सिखाते हैं, जोड़ना नहीं तोड़ना सिखाते हैं। केवल वैदिक धर्म ही एक ऐसा है जो सच्चाई का मार्ग दिखाता है, जीवन को ऊंचा उठाता है। इन मजहबवादियों ने धर्म के स्वरूप को इस प्रकार बिगाड़ के रख दिया है कि साधारण तो क्या, समझदार मनुष्य भी इस प्रकार भ्रम में पड़ जाए कि वे समझ नहीं पा रहा है आज के टाइम पे कि धर्म वास्तव में है क्या और अधर्म क्या है। यह हालत आज मेरी और आपकी, हम सबकी ये हो चुकी है। कई मूछ दाढ़ी रखना धर्म मानते हैं, कई केवल दाढ़ी को धर्म में ले बैठे हैं। कोई तिलक लगाना, अपने आप को तिलक लगाता है तो वो धर्म मानता है। कोई 5 बार की नमाज पढ़ रहा है, वह अपने आप को धर्म मानता है। कोई सिर्फ मंदिर में जाके मूर्ति पर जल चढ़ा रहा है तो बोलता है कि मैंने धर्म निभा दिया। कोई क्रिश्चियनिटी चर्च के अंदर जाके अपना धर्म मान बैठता है। कोई व्रत रख रहा है और भूखा रहता है तो बोलता है कि मैंने धर्म निभा दिया। कोई रोजे रख रहा है तो वो अपने धर्म का पालन करता है, ऐसा सोचता है। पर क्या वास्तव में ये धर्म है? हमने जो देखा कि किस तरीके से मनु महाराज, महर्षि कणाद, हमारे शास्त्रों में आप देखिए धर्म की व्याख्या क्या है और हम किस व्याख्या को अपने जीवन में धर्म मान के बैठे हुए हैं। कोई जागरण करवाना धर्म समझते हैं तो कोई असंख्य प्राणियों को एक ही दिन में हिंसा स्वभाव करते हैं तो उसको धर्म समझते हैं। इस प्रकार इन सबका प्रयत्न जो होता है वह स्वर्ग के लिए होता है, पर घोर अंधकार में ठीक मार्ग ना मिलने से, जैसा मार्ग ना पाने वाले राही की भांति ये सब ठोकरे खाते फिरते हैं। ठीक दिशा मिलेगी नहीं जब तक वेद की शरण में कोई व्यक्ति आएगा नहीं, क्योंकि वेद ही सबका धर्म है। हर मानव का, चाहे वे अपने आप को हिंदू बोले, मुसलमान बोले, सिख बोले, जैन बोले, ईसाई बोले, या किसी भी संप्रदाय से या मजहब से जुड़ा हुआ अपने आप को मानता हो, उन सबका धर्म वेद ही है। मानव का माता के गर्भ से जन्म लेने पर वह ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना सिख होता है। और ये सब भेद जब उसको कुछ ज्ञान होता है तब होता है, तब पता चलता है उसको ज्ञान के बाद। तो ज्ञान से तात्पर्य सत्य ज्ञान नहीं, किंतु उस संप्रदाय का ज्ञान जिससे उस परिवार का जुड़ाव है या संबंध है और सत्य से मिश्रित है। तब मालूम पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं, तब मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन सत्य ज्ञान तो ठीक दिशा ही देगा ना।
लेकिन हम जब उसको असत्य ज्ञान की दिशा दे रहे हैं तो वो हिंदू मुसलमान ईसाई बन के बैठेगा ही बैठेगा। अगर हम उसको सत्य ज्ञान की दिशा देंगे तो उसको पता चलेगा कि वो हिंदू मुसलमान ईसाई सिख नहीं है, वह एक मानव है, एक मनुष्य है। लेकिन उसके लिए, सत्य ज्ञान के लिए हमें वेदों की तरफ जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने धर्म के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे तात्पर्य यह है कि वेद सबके लिए, संसार भर के स्त्री पुरुषों के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष वर्ग या फिर किसी देश के लिए नहीं है। और यही स्वर्ग का मार्ग है। इसमें पक्षपात नहीं, संसार के समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याण पंथ प्रदर्शक है। सूर्य की भांति चमकता ज्ञान का भंडार है। जैसे परमात्मा ने बनाए हुए सूर्य, चंद्र, तारे, जल, हवा, जमीन आदि का उपयोग सबके लिए है। किसी से ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है। और कर्मों का फल भी सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दोनों जातियों में सुख दुख देखे जाते हैं। तो याद रखिए, उसी तरीके से वेद का ज्ञान ईश्वर ने सबके लिए दिया है। अब कोई उसके आचरण में आकर उस वेद का लाभ नहीं उठा रहा है तो इसमें ईश्वर क्या करेगा। तो समस्त सनातनियों को मैं यही बोलूंगा, अपने धर्म को जाने, धर्म के 10 लक्षणों को पहचाने, क्योंकि ये जो लक्षण है ये आपको पूरे किसी भी मजहबी ग्रंथों में मिलना असंभव है। क्योंकि वहां पे सिर्फ मूर्खता है, असत्य पे जी रहे हैं, अधर्म में जी रहे हैं। तो धर्म और अधर्म को पहचाने, वेद की तरफ लौटे और अपने जीवन को धन्य बनाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।